महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी को कहा कि आप एक काम कीजिए, राम को जाकर बता दीजिए, कल उनका राज्याभिषेक है, उनको क्या नियम पालन करना, कैसे करना, आप उनको कहे आइए। अब देखिए प्रसंग, अब राम का संकोच देखिए। हैं वशिष्ठ जी भगवान रामचंद्र के कक्ष में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी को देखकर राम खड़े हो गए। प्रभु रामचंद्र ने प्रणाम किया, बहुत सुंदर बात कही गुरुदेव। वैसे तो आप जैसे महात्माओं का हमारे घर पर आना ये हमारे शुभ, हमारे मंगल के लिए होता है, लेकिन फिर भी आपने क्यों कष्ट किया? मैसेज भेज दिया होता तो मैं आपके पास आ जाता। अब आप आ ही गए हैं, विराजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। वशिष्ठ जी कहे, राम करहूं सब संयम आजू। हे राम, आज आपको निर्जल उपवास करना है। राम, आज आपको तपस्या करनी है, उपवास करना है, जो विधि कुलस निभाए काजू। भगवान रामचंद्र ने तो पहले कैलेंडर देखा, न जन्माष्टमी है, न होली है, न धुलेटी, उपवास किस बात का? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, तुम्हारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की, प्रसन्नता की बात है कि अवधपति महाराज दशरथ ने आपको राजा घोषित कर दिया है और राम कल आपका राज्याभिषेक है। राम, कल आप राजा बनने वाले हो। इतना कहकर वशिष्ठ जी चले गए। अब राम का संकोच देखिए, राम का संकोच। वशिष्ठ जी चले गए और राम बिल्कुल सहम गए। राम के बदले हम लोग होते हैं तो दरवाजा बंद करके नाचते, बढ़िया काम हो गया। राम देखिए सहम गए। गुरु सीख दे राय पह गए। राम क्या सोचते हैं? जन में एक संग सब भाई। हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, जन्म में एक संग सब भाई। मैं अकेला थोड़ी हूं, हम चार भाई हैं। भोजन शयन केरी लरिकाई। भगवान रामचंद्र उस एकांत कमरे में बैठे हैं, गदगद हो चुके हैं और अपने मन ही मन में संकोच करते हुए सोच रहे हैं कि मैं एक नहीं, हम चार भाई हैं। हम चारों का जन्म एक यज्ञ के चरु से हुआ। हम चारों का जन्म एक पिता के घर पर हुआ। हम चारों का जन्म एक दिन हुआ। हम चारों को जब पिताजी खिलौना लेकर आते थे, चारों को खिलौना भी एक साथ मिलता था। चारों हम एक साथ खेलते थे, चारों का भोजन सब कुछ एक साथ। अरे नामकरण एक साथ हुआ, विद्याकरण संस्कार एक साथ हुआ, हमारा विवाह भी एक मंडप में हुआ। भगवान रामचंद्र अकेले, और अब इतना संकोच, इतना संकोच, इतना संकोच कि राम की आंखों से आंसू निकलने लगे। रोने, अकेले बैठे हैं, किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन अपने आप राम इतना रो रहे हैं, इतना रो, राजा बनने वाले, लेकिन ईश्वर का संकोच तो देखिए। बीमल बंस। मैं आपको एक अपनी बात कहूं भक्तों,
प्रथम बार जिस दिन मैंने ये चौपाई सुनी थी ना, मैं रात भर सोया नहीं था। इतनी बड़ी बात, ये राम के मन का सत्य है। ऊंचे आदमी का विचार कितना ऊंचा होता है, आप ये देखिए। बीमल बंश अनुचित एक बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेक। भगवान राम रोते हुए कहते हैं, मेरा जन्म कितने बड़े परिवार में हुआ। विमल वंश, पवित्र वंश, रघुकुल, सूर्य वंश में मेरा जन्म, और आज तक सूर्य वंश के जितने भी राजा हुए, किसी से एक गलती भी नहीं हुई। राजा हरिश्चंद्र हैं, राजा सगर, कैसे राजा रघु, राजा अज, दिलीप, कैसे कैसे राजाओं के विमल वंश में मेरा जन्म हुआ, और आज तक कोई राजा ने चूक नहीं की। लेकिन इतना पवित्र विमल वंश, लेकिन ये वंश रघुकुल आज चूक गया। रघुकुल ने आज एक गलती कर दी। विमल वंश अनुचित एक अनुचित बात हो गई इस पवित्र वंश में। क्या अनुचित बात? कि हम 4 भाई हैं, हमारा सब कुछ एक साथ हुआ, जन्म एक साथ, परवरिश एक साथ, विद्या, नामकरण, सब कुछ एक साथ हुआ। तो जब राजा बनाने की बारी आई तो महाराज दशरथ को हम चारों को राजा बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके मेरे छोटे 3 भाई को राजा न बनाकर मुझे ही राजा बनाया। रघुकुल आज मार खा गया। इस प्रसंग में मैं समाज को इतना ही कहता हूं कि हमारे समाज में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में जो वडील है, जो बड़ा है, उसके मन में ऐसा विचार आए तो समझ लो कि हमारे परिवार में राम राज्य आ चुका है। ये राम राज्य है कि मुझे जो मिल रहा है, मेरे से पहले मेरे छोटे को मिलना चाहिए। रघुकुल आज मार खा गया। राम रो रहे हैं, रोते रोते अफसोस कर रहे हैं। भक्तों, विश्वास कीजिए कि राम के हृदय में तनिक भी सुख नहीं था राजा बनने का, तनिक भी सुख नहीं था। लेकिन क्या करे, एक और पिता की आज्ञा, राजा बनो, रघुकुल की रीत। लेकिन जिस समय कैकेयी ने कहा कि राम अब तुम नहीं, भरत राजा बनेगा और तुम 14 वर्ष वनवास जाओगे, उस समय राम को राजा बनने से अधिक आनंद हुआ, अधिक आनंद हुआ, अधिक आनंद हुआ। ये है संकोची नाथ भगवान का संकोच।